आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो अपन को दिया है कि मान अपन को ज्ञात करना है समीशन 11 और के बराबर अपन को 1 से 11 तक लेना है, और जो दिया है कि 2 + 3 की घात के है। तो ये अपन को क्वेश्चन दे रखा था कि समीशन अपन को इनका ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे जब अपन ने के बराबर 1 रखा तो यह है 3 की घात 1 + 2 + 3 का स्क्वायर + 2 + 3 का क्यूब। इस चिन्ह का मतलब होता है कि अपन को योग करना है, और जो अपन को मान दिए है कि यहाँ पे के बराबर 1 है और यहाँ पे 11 है, मतलब के बराबर 1 से लेके अपन को 11 तक इसका मान रखना है कि के का मान अपन 1 से लेके 11 तक रखेंगे। + 2 + 3 की घात 4 ये अपने पास जाएगा + 2 + 3 की घात 11 तक। अब इस सब में अपने पास 2 कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा, क्योंकि अपन ने 3 की घात 11 मतलब 11 बार अपन ने 2 + 3 की घात रखी होगी। तो 2 × 11 प्लस इसको अपन कोष्टक में रख देंगे तो 3 की घात 1 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब + 3 की घात 4, और ये अपने पास आएगा 3 की घात 11 तक। ये अपने पास एक अनुक्रम बन गया। अपन को इसका योग भी ज्ञात करना है। तो अनुक्रम का योग अपने पास होता है कि SN होता है अपने पास A R-1 R की घात N-1 और R-1। ये अपने पास इसका सूत्र होता है कि जो अपने पास SN आता है, जो अनुक्रम होता है उसका योग का सूत्र अपने पास ही होता है। तो अपन इसमें A की जगह पे रखेंगे 3, क्योंकि A अपने पास इसका 3 है। अपन इसका R निकालेंगे, वो भी अपने पास 3 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बटा 3 करेंगे। 3 से अपन 3 का स्क्वायर 3 बार काट सकते हैं। तो अपने पास जो A है उसका मान अपन रखेंगे 3, R का मान रखेंगे अपन 3 और N का मान रखेंगे अपन 11, क्योंकि 11 तक का अपन को योग ज्ञात करना है। तो ये आया 22 + 3 की घात 11 - 1 बटा 3 - 1। इसको अपन लिख सकते हैं 22 + 3 बटा 2 और 3 की घात 11 - 1। ये अपने पास इसका आंसर आ गया कि समीशन जो अपन को निकालने को बोला था कि 2 + 3 की घात के का अपन को समीशन याद करना है। तो जो उसका समीशन आया वो ये आया। ये अपने पास इसका आंसर है। तो जो 12वें नंबर का क्वेश्चन अपन को दे रखा है, ये दे रखा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग अपन को दिया है 39/10। तो इसका गुणनफल, और इसका जो गुणनफल दे रखा है वो 1 दे रखा है, और सार अनुपात और पदों को अपन को इसमें ज्ञात करना है। जो इसका सार अनुपात मतलब R जो है अपन को ज्ञात करना है, और पद जो अपन ने लिए 3 पद जो अपन ने लिए हैं वहाँ पे, वो तीनों पद भी अपन को ज्ञात करके बताने हैं। तो जो इस क्वेश्चन में अपन को 3 पद दिए हुए हैं, अपन उन 3 पदों को मानेंगे। एक तो A/R, एक A और एक A × R। क्योंकि अपन ने किस तरीके से माना, प्रथम पद अपन ने मान लिया A, जो द्वितीय पद होगा वो अपने पास आएगा A × R, और तृतीय पद जो होगा वो आएगा AR²। अब इन सब में अपन R का भाग दे देंगे तो अपने पास आया A/R। यहाँ R का भाग दिया तो R से अपन R काट देंगे, और यहाँ R का भाग दिया तो R से R² को अपन काट देंगे। तो अपने पास जो तीनों पद आए वो आए A/R, A और AR। तो अपन ने इन तीनों का योग अपन करेंगे। तो इन तीनों का योग अपन को दे रखा है कि 39/10 है। अब गुणनफल करेंगे तो A/R, A और AR, ये तीनों गुणा में, तो इस R से अपन ये R काट सकते हैं। अब बराबर अपन को 1 के दे रखा है कि जो इन तीनों का गुणनफल है वो अपने पास 1 है। तो इन तीनों को अपन गुणा करेंगे तो A का क्यूब, ये अपने पास आया 1। अब 1 का अगर अपन घनमूल निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1। तो A बराबर तो आ गया अपने पास 1। अब R का मान भी अपन को ज्ञात करना है। तो R अपन जो ये वाली है समीकरण,
ये वाला जो अपने पास मान है इसमें अपन a का मान रख देंगे 1। जब अपन a बराबर 1 रखेंगे इसमें तो अपने पास आया 1/r प्लस 1 प्लस r बराबर में अपने पास 39/10। अब इन सभी का अपन एलसीएम लेंगे तो जो अपने पास एलसीएम आएगा वो आएगा r, यहाँ आया 1 प्लस r का स्क्वायर बराबर है अपने पास 39/10 के। अब r को अपन इधर गुणा कर देंगे और 10 को अपन इधर गुणा कर देंगे, मतलब अपन वर्ग गुणा करेंगे तो अपने पास आया 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर है 39r के। जब इसको इधर लेके आए और इन सबको क्रम से जमाए तो अपने पास है 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 बराबर 0। जब अपन ने इन दोनों को घटाया तो अपने पास आया 10r स्क्वायर माइनस के 29r प्लस 10। ये अपने पास इसका ये एक समीकरण आ गई। जब अपन इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से अपन 10 कॉमन लेंगे, यहाँ से अपन r को कॉमन लेंगे। यहाँ से जो अपन कॉमन लेंगे कि 10 और 25 में अपन कॉमन ले सकते हैं 5r को, तो अपन ने 5r को कॉमन लिया तो यहाँ आया 2r माइनस 5 माइनस यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे 2 को तो यहाँ आएगा माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया प्लस का 2r माइनस 5। ये अपने पास मान आया तो अपन अपने पास एक मान तो आया 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5। एक r के दो मान यहाँ पे आए, एक तो आया 2/5 और एक r का मान आया 5/2। तो जब अपन ने r का मान 2/5 रखा तो अपने पास जो पद आए हैं पद अपने पास आएंगे 5/2, क्योंकि r क्या था एक, यहाँ पे अपन पहले लिख देंगे a/r कोमा a और ar। तो a का मान तो अपने पास है 1, तो 2/5 करेंगे और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 1 इंटू 2/5। जब अपन ने इसको किया तो ये जो नीचे वाला पद ही ऊपर चल जाएगा तो अपने पास आया 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5। ये अपने पास इसका मान आ गया। अब जब अपन ने r बराबर 5/2 रखा तो अपने पास जो पद आएंगे वो आएंगे 2/5 1 और 5/2। तो जो अपने पास आंसर आया वो आया 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5। और जो दूसरा जो श्रेणी बनेगी, अगर अपने r बराबर 2/5 लिया है तो अपने पास जो पद आएंगे वो ये आएंगे, और जब अपन ने r बराबर 5/2 लिया है तो अपने पास जो पद आएंगे वो ये आएंगे। ये अपने पास इसके आंसर हो गए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इसमें कितने पद आवश्यक है ताकि उनका जो योगफल होगा वो 120 आ जाए। मतलब अपन को SN दे रखा है, अपन को n का मान इसमें ज्ञात करना है। तो जो अपन को अनुक्रम दे रखा था 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इसमें कितने पद होंगे कि इनका जो योग आए वो 120 आए। तो मतलब SN अपन को दिया है 120। a बराबर अपने पास 3, r बराबर आएगा 3 का स्क्वायर बटा 3 मतलब 3। तो r बराबर अपने पास 3 आ गए। तो अपन को n का मान इसमें ज्ञात करना है। जब अपन इसमें मान रखेंगे कि SN बराबर होता है अपने पास a r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1। अब अपन इसमें मान रखेंगे तो अपने पास आया 120 बराबर 3, 3 की घात n माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। अपन इस 3 से 120 को काट सकते हैं 40 बार।
अब अपने पास आया 40 बराबर 3 की घात n-1/2। 2 को अपन 40 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो आया वो आया 80 बराबर 3 की घात n-1। अब 3 की घात n बराबर हुआ अपने पास, ये माइनस का 1 है तो इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो अपने पास आया 80 + 1, तो 3 की घात n बराबर आ गया 81। अब 81 होता है अपने पास 3 की घात 4, तो अपने पास आया 3 की घात n बराबर 3 की घात 4। अब अगर आधार बराबर है तो मतलब इनकी घातें भी बराबर होगी, तो n बराबर जो आया वो 4 आया, मतलब 4 पदों का जो योग होगा वो अपने पास 120 आएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग अपन को 16 दे रखा है और अगले 3 पदों का योग अपन को 128 दे रखा है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार अनुपात मतलब a और r अपन को याद करना है, और n पदों का जो योगफल होगा वो भी अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो जो इसमें दिया है कि अनुक्रम है अपने पास a2 a3 a4 a5, ये डॉट डॉट करके अपने पास आगे तक जा रहा है, मतलब a6। तो अब उसने बोला है कि प्रथम 3 मतलब a a2 और a3 इन तीनों पदों का जो योग है वो अपने पास 16 दे रखा है। तो अपने पास जो प्रथम पद है मतलब Sn का जो फॉर्मूला आता है a r की घात n -1/r-1, तो अपने पास ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब इसमें a है अपने पास a, r की घात n मतलब अपने पास 3 पदों का योग है, तो मतलब n बराबर तो 3 हुआ, तो अपने पास ये आएगा कि 3 पदों का जो योग आएगा a × r का क्यूब -1/r-1, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 हो गई। अब उसने बोला अगले 3 पदों का योग मतलब a4 a5 और a6 इन तीनों का योग 128 आएगा। अब जो अगले 3 का मतलब ये एक अलग अपने पास अनुक्रम बन गया। अब इनका जो योग करेंगे, इसका प्रथम पद a4 होगा, तो a4 3 का योग है, तो मतलब n बराबर 3 है, तो r की घात 3 - 1/r-1। अब अपन एक काम करेंगे कि समीकरण 2/1 करेंगे, मतलब 2 में 1 का भाग देंगे, तो अपने पास आएगा a की घात 4 r का क्यूब -1/r-1। अब भाग देंगे अपन, तो a r का क्यूब -1/r-1 बराबर है अपने पास 128/16 के। अब जब अपने पास r-1 से अपन r-1 काट सकते हैं, r क्यूब -1 से r क्यूब -1 को अपन काट सकते हैं, और इधर अपन 16 से 128 को काट सकते हैं 8 बार। तो जो अपने पास आया वो आया a4/a, ये अपने पास आया 8। अब a4 को अपन लिख सकते हैं ar³/a बराबर 8। a से अपन ने a को भी काट दिया, तो अपने पास r बराबर आया 2, क्योंकि r³ बराबर अपने पास 8 है, तो 8³ होता है अपने पास 2 का, तो r बराबर आ गया अपने पास 2। अब जो अपने पास समीकरण नंबर 1 थी उसमें अपन r का मान रखेंगे, तो अपने पास आएगा 16 बराबर a 2 का क्यूब -1/2 - 1। अब ये आया 16 बराबर a 8 - 1/1। अपन इसको वजह गुणा करेंगे तो अपने पास आया a बराबर a, यहाँ 7a बराबर 16। अब a बराबर आया अपने पास 16/7, तो ये अपने पास a आ गया, r अपने पास आ गया। अब अपन को जो n पदों का योग ज्ञात करना था, तो n पदों का योग, जो योग वाला फॉर्मूला है उसमें अपन मान रख देंगे, तो Sn बराबर आया a का मान है अपने पास 16/7, r का मान है अपने पास 2 की घात n-1/2 - 1। 2 - 1 अपन करेंगे तो अपने पास आ गया 1, तो Sn बराबर आया अपने पास 16/7 2 की घात n-1। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अब उसने जो जो पूछा था अपन निकाल लिया, सारा अनुपात पूछा था, r पूछा था तो अपन ने r निकाल दिया,
ए पूछा था उसने अपन ने निकाल दिया, और एस एन पूछा था अपन ने एस एन का मान भी इसको निकाल दिया। जो नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन दे रखा है, ये दिया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर है 729 और 7वां पद है अपने पास 64, तो S7 मतलब S7 का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है। अपने पास ए बराबर 729 दे रखा था, A7 बराबर दे रखा 64, तो अपन को S7 मतलब 7 पदों का जो योग है वो अपन को ज्ञात करना है। तो अपने पास A7 का मान होता है AR⁶ बराबर है 64 के। तो अब अपन ए का मान ये वाला रख सकते हैं, तो अपने पास आया 729 R⁶ बराबर 64। इसको अपन नीचे ले जाएंगे तो अपने पास आया R⁶ बराबर 64 बटा 729। 64 से अपन 729 को काट सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं R⁶ बराबर 64 होता है अपने 2�6, और 729 होता है अपने पास 3�6, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/3�6। अब दोनों की घातें बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे, तो मतलब R बराबर आ गया अपने पास 2/3। अब अपने पास R का मान आ गया, तो अपन S7 का मान यानी कि 7 पदों का जो योग है वो अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपन S7 बराबर निकालेंगे, तो अपने पास आएगा ए का मान है अपने पास 729, 2/1 माइनस 2/3�7 बटा 1 माइनस 2/3। ये अपन फॉर्मूले में मान रख दिया अपन ने, तो अपने पास जो आएगा ये आया 729, 1 माइनस 2�7 मतलब 128 बटा 3�7 ये आएगा 21,887 बटा, जब अपने इन दोनों को घटाया तो अपने पास आया 3 माइनस 2 मतलब 1/3 अपने पास यहाँ आया। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं 729 1 माइनस 128 बटा 21,087 बटा में 1/3। अब 3 को अपन ऊपर गुणा कर देंगे, और जो यहाँ पे अंदर है इसका भी अपन एलसीएम निकाल लेंगे, तो अपने पास आया 729 × 3। अब अंदर अपने पास आया 1 माइनस 21,087 करेंगे, 2187 करेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा 2187, और जो यहाँ पे मान आया वो है 2187 माइनस 128। अब जब अपन ने इनको अपन ने काटा घटाया तो अपने पास आया 729 × 3, और ये आया अपने पास जो इनको घटाने पे मान आएगा वो आएगा 20। ये अपने पास इसका मान आया, और यहाँ आया 2187। अब अपन 729 से 2187 को काट सकते हैं 3 बार, और 3 से अपन 3 को काट सकते हैं, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2059। ये अपने पास इसका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।